हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और जितने भी हिंदी बोर्ड हैं उसके चैप्टर 20 को देखेंगे, जो कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 10th का। तो इसमें फ्रेंड हम जो टॉपिक है वो हमारा है विद्युत धारा, तो उसको हम देखेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले टॉपिक आता है विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो देखिए फ्रेंड, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। तो सिंपल से आपको क्या करना है, विद्युत आवेश क्या होता है? ये पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि वो गुण पदार्थ का किसी का जिसके कारण उसमें क्या हो, आपके विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। तो इसको चार्ज को हम, या जो आवेश है, इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब इसमें दिशा नहीं होती, और इसका मात्रांक कूलाम है, यानी कि इसको कूलाम या सी से इसको डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड विद्युत आवेश सूत्र, यानी कि फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो इसका जो सूत्र होता है Q इक्वल टू एन ई होता है, जहाँ पे Q क्या है? विद्युत आवेश। एन क्या है? पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2 हैं, 3 है, 4 हैं, क्या है। उसके बाद ई क्या है फ्रेंड? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये सूत्र होता है। तो फ्रेंड बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ई की वैल्यू क्या होती है। तो आपको ये याद रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड विद्युत आवेश के प्रकार। तो देखिए फ्रेंड, विद्युत आवेश के जो प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो देखिए धनावेश किस तरह के चार्ज को बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है उसको हम धनावेश बोलते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी संख्या से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? ऋणावेश। तो एक बार इसको और समझ लेते हैं फ्रेंड डिटेल में थोड़ा, विद्युत आवेश के प्रकार जो हैं। तो इसमें धनावेश को समझते हैं। देखिए, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। यानी कि अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो उसके कारण क्या होता है? उसमें जो आवेश जनरेट होता है वो क्या होता है? धनावेश। तो देखिए जैसे इसका एक उदाहरण है, बहुत खास उदाहरण है, बोर्ड में पूछ लिया जाता है। देखिए, अगर आप कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। उसके बाद दूसरा देखते हैं फ्रेंड ऋणावेश। तो देखिए, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। इसका उदाहरण समझ लेते हैं, ये पूछ लिया जाता है। एबोनाइट की छड़ पर फर को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। तो ये जो एबोनाइट की छड़ है ये क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट। तो देखिए, विद्युत धारा हम किसको बोलते हैं? आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या बोल देते हैं? विद्युत धारा। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रांक एम्पियर होता है। इसका मापन यंत्र एमीटर होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है फ्रेंड? आई का, यानी कि करंट का, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई का मतलब क्या हो गया? विद्युत धारा। क्यू का मतलब क्या हो गया? आवेश, और बटा समय। तो फ्रेंड देखिए, आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो लाल रंग के डॉट हैं ये मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि ये चल रहे हैं। तो जब ये चल रहे हैं तो फ्रेंड ये क्या है? ये आवेश चल रहे हैं। तो ये आवेश की जो प्रवाह की दर होती है इसी को हम क्या बोल देते हैं? विद्युत धारा। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या होती है। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होती है? 1 एम्पियर होती है। आपको सिंपल याद रखना है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यानी कि किसी परिपथ में, किसी सर्किट में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें विद्युत धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, कोई
धनावेश है, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि क्या है, पॉजिटिव है, उसको आप अनंत से, अनंत मतलब कहीं बहुत दूर से आप उसको कहाँ तक ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है, उस बिंदु तक लाने पर ला रहे हैं, तो उसमें किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। ठीक है, सपोज करिए कि आप कोई एक चार्ज है या एक आवेश है, धनावेश, वो पॉजिटिव है यानी कि धनावेश है, उसको आप इन्फिनिटी से यानी कि अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने तक के लिए जो उसमें कार्य करना पड़ रहा है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, विद्युत विभव। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रांक वोल्ट होता है और इसका सूत्र क्या होता है, V इक्वल टू W/Q। तो V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव, W क्या है, कार्य यानी कि वर्क, और Q क्या है, आवेश। तो अब 1 वोल्ट को समझ लेते हैं। 1 वोल्ट क्या होता है, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव कितना है, 1 वोल्ट होगा। यानी कि फ्रेंड देखिए, सिंपल सा है, इसमें आपने 1 कूलाम चार्ज लिया, उसको अनंत से आप क्या कर रहे हो, किसी एक बिंदु तक ला रहे हो, तो जब आप उस बिंदु तक लाए तो उसमें आपने सपोज करो 1 जूल कार्य किया, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। उसके बाद देखिए विद्युत विभवांतर को देखते हैं। विद्युत विभवांतर क्या है, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच वह कार्य जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, विद्युत विभवांतर। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इससे पहले इसकी जो डेफिनेशन थी विद्युत विभव की क्या है, अनंत से लेकर आते हैं, लेकिन इसमें क्या है फ्रेंड कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। ठीक है, और विद्युत विभव में क्या होता है, अनंत से, और विद्युत विभवांतर में क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए। तो देखिए किसी धारावाही विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो इसको V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रांक वोल्ट होता है। इसका मापन हम किससे करते हैं, वोल्टामीटर से करते हैं, और इस वोल्टामीटर को हम किस क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में। जबकि करंट नापने के लिए यानी कि विद्युत धारा नापने के लिए हम क्या करते हैं, अमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो धारा के प्रवाह का विरोध का गुण होता है। तो क्या होता है ये, धारा के प्रवाह के विरोध का गुण, यानी कि अगर आप धारा को यानी कि आवेश को बहने से रोक रहे हैं तो वही क्या हो जाता है, आपका विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, तो क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रांक ओम होता है, और इसका सूत्र क्या होता है, R इक्वल टू V/I। अब देखिए फ्रेंड, प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले पद, यानी कि अगर आप जो रेजिस्टेंस होता है उसमें क्या क्या जो पद होते हैं उनको देख लेते हैं, क्या क्या प्रयुक्त होते हैं। तो पहला इसमें प्रतिरोधक, दूसरा है परिवर्ती प्रतिरोध, तीसरा है चालक, चौथा है अचालक, और पांचवा है अर्धचालक। तो ये 5 जो पद हैं ये इस्तेमाल होते हैं प्रतिरोध में। तो देख लेते हैं फ्रेंड इसको, प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टर को। तो प्रतिरोधक क्या होता है, वह अवयव जो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह को रोकता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। यानी कि प्रतिरोधकता किसको बोलते हैं, कि अगर धारा के प्रवाह को जो चीज़ रोकती है या जो अवयव विद्युत प्रवाह को रोकता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसकी प्रतिरोधकता। इसका उपयोग उच्च प्रतिरोधन वाली इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों में किया जाता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह में क्या होता है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस लगाया जाता है, वो ये चीज़ होती है। फिर नेक्स्ट है इसमें परिवर्ती प्रतिरोध। तो स्रोतों में वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, यानी कि जो वोल्टेज है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके बाद हम इसमें क्या होता है कि परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को हम क्या बोलते हैं, परिवर्ती प्रतिरोधक कहते हैं। तो देखिए प्रतिवर्ती प्रतिरोधक क्या होता है कि जो स्रोत है उसमें वोल्टेज को हम कम ना करें लेकिन करंट को कम कर दें या ज़्यादा कर दें, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रतिवर्ती प्रतिरोधक। इसका एग्जाम्पल है आपका रेगुलेटर, जो आप पंखे को कम या तेज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड चालक, जिसको हम सुचालक भी बोल देते हैं। तो वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है, यानी कि जिसमें क्या होता है, चार्ज जो होता है या आवेश जो होता है वो आसानी से बह सकता है, उनको हम चार्ज कहते हैं। जैसे आपके उदाहरण के लिए धातु हो गया, लोहा हो गया, सोना, गोल्ड, इनमें क्या होता है, अगर आप करंट लगाएंगे तो आसानी से बह जाएगा। उसके बाद है अम्लीय जल, और तीसरा है लवण आदि। फिर नेक्स्ट है अचालक या कुचालक। वे पदार्थ हैं जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो इसके उदाहरण है जैसे सूखी लकड़ी, अगर आप सूखी लकड़ी में करंट लगाएंगे, तार लगाएंगे, तो उसमें कहीं करंट नहीं आने का। प्लास्टिक, कांच आदि। फिर उसके बाद है अर्धचालक। तो ये वे पदार्थ हैं जो सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते, लेकिन पदार्थ का तापमान बढ़ने पर आवेश का प्रवाह करते हैं। तो उसका उदाहरण है सिलिकॉन व जर्मेनियम आदि। तो वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो पहला इसका लंबाई, दूसरा है क्षेत्रफल, तीसरा है पदार्थ की प्रकृति, और चौथा है चार। तो ये 4 पॉइंट होते हैं जो किसी चालक जो होता है उसका प्रतिरोध जिन जिन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो इनको एक एक करके देखते हैं फ्रेंड। तो देखिए पहला है लंबाई। तो लंबाई क्या होती है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि सीधा होता है। अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप लंबाई घटा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। यानी कि बढ़ाने पर, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई घटाने पर प्रतिरोध घटता है। उसके बाद है क्षेत्रफल। ये व्यक्तुक्रमपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब, अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध घटता है, और अगर आप क्षेत्रफल को घटाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है। उसके बाद देखिए पदार्थ की प्रकृति। तो देखिए भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए भिन्न भिन्न होती है। जैसे क्या होता है, लोहा होता है, उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उसमें कम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और जैसे सिल्वर है, चांदी है, जिसको हम हिंदी में चांदी बोल देते हैं, चांदी में अगर आप करंट फ्लो कराते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता कम होती है, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। उसके बाद होता है तापमान। तो देखिए तापमान भी क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और तापमान घटाने पर प्रतिरोध घटता है। फिर नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार द्वारा उत्पन्न होता है। यानी कि सिंपल आपको क्या देखना है, देखिए कोई पदार्थ है जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर, और उसका अनुप्रस्थ काट यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना है, 1 वर्ग मीटर है। तो उसके द्वारा जो तार है उसके द्वारा जो उत्पन्न प्रतिरोध है, तो वही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। फिर हम देखते हैं ओम का नियम। ये बोर्ड के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये हर बार आ जाता है मैक्सिमम बार, तो इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी विद्युत के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के मध्यम उत्पन्न विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो फ्रेंड इसको सिंपल से आप ये समझ लीजिए, 2 वर्डों में अगर आपको बताऊं, कि जो तार होता है उसमें जो, अगर आप विद्युत धारा को फ्लो कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो धारा होती है वो क्या होती है, विद्युत विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे फ्रेंड, तो V ये अनुक्रमानुपाती का साइन है। V अनुक्रमानुपाती क्या होता है, I, यानी कि V क्या है, विद्युत विभवांतर किसके अनुक्रमानुपाती होता है, करंट के, यानी कि विद्युत धारा के, यानी कि I के। तो इसको हम जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो ये क्या हो जाता है फ्रेंड, ये V इक्वल टू, इसको इक्वल टू और R से हटाते हैं हम, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो R है, इस R को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो फ्रेंड ये जो R है इसको आप यहाँ पे R कर लीजिए, ठीक है। और ये जो ये है, ये इस तरीके से होता है फ्रेंड।
तो फ्रेंड ये आपका V इक्वल टू जो अनुक्रमापाती का साइन है ये आप R से हटा देंगे, इक्वल टू और R लगा के। ठीक है, इसको एक बार मैं ठीक कर देता हूँ फ्रेंड। ये इस तरीके से होगा फ्रेंड। ठीक है, तो V इक्वल टू RI, यानी कि आपने अनुक्रमापाती का जो गोल वाला साइन है इसको किससे हटा दिया, इक्वल टू और R से। तो V क्या है इसमें, विद्युत विभवांतर, और I क्या है, विद्युत धारा, और R क्या है, अनुक्रमापाती नियतांक, जो कि इसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है। उसके बाद देखते हैं प्रतिरोध का संयोजन। तो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम, और तीसरा होता है मिश्रित क्रम। तो इसको हम फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डिटेल में। तो 3 क्रम में हम इसको प्रतिरोध को जोड़ते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस चैप्टर को शेयर करें, और कोई डाउट वगैरह है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।